जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक जो सीरीज के साथ जुड़े हैं उसमें आपके साइंस के लगभग 200 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामों में आते हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए बिना देरी करे शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए बिना देरी करे नॉन स्टॉप इस क्वेश्चन श्रृंखला को हम पूरी करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो विटामिन ए होता है उसकी कमी से आपको रतौंधी रोग देखने को मिलता है। साथ ही बुढ़ापा रोकने वाली औषधि का नाम क्या है। तो सेसरेटिन जो औषधि है इससे आप बुढ़ापे को रोक सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या है। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी में यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्पिग्नो मैनोमीटर जो होता है यह रक्तदाब मापने के काम आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस जीव के रक्त दाब मापा गया था। तो यह भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, संभावित क्वेश्चन है कि कुछ एग्जामों में पूछा भी गया है। तो यह घोड़े का सबसे पहले ब्लड प्रेशर जो रक्तदाब नापा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती हैं। तो यह अग्नाशय में पाई जाती हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली महिला जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यह एक जो महिला है वो है मैडम क्यूरी। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है। तो यह सोयाबीन और दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। स्फिग्नो मैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापते हैं। तो यह क्वेश्चन भी देखो आपका बार बार आ रहा है, रक्तदाब। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है। तो यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं लाल रक्त कणिका, तो यह इनका निर्माण कहाँ होता है। तो इनका निर्माण अस्थित मज्जा में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो यह किससे संबंधित होता है, फ्रेनोलॉजी यानी कि जो मस्तिष्क का अध्ययन होता है उसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखेंगे, श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है वह नाइट्रोजन होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जीवित जीवाश्म कौन होता है। तो यह है साइकस जो जीवित जीवाश्म होता है। इसके बाद अगला देखेंगे, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग देखने को मिलता है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव त्वचा ह्यूमन स्किन जो होती है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, डर्मेटोलॉजी का संबंध यानी कि वो मानव त्वचा के अध्ययन से होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कीड़ों को अध्ययन करने वाली जो विज्ञान को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं इनका जीवन काल कितने दिन होता है। तो ये 120 दिन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। तो ऑक्टेन नंबर से। ऑक्टेन नंबर जितने ज़्यादा कम होंगे उसकी गुणवत्ता का जो मापन उसी आधार पर किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। तो यह कार्बन ऑक्साइड उपचयित होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है, भूमिका के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है। तो यह केंचुआ। केंचुए को किसान मित्र भी कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, केंचुआ किसान मित्र भी कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो यह हाइड्रोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। दांत और मसूड़ों में जो आपको पायरिया रोग देखने को मिलता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हीरा क्या है। तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय एक रूप है जो हीरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। तो यह अस्थित मज्जा में बनती हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में थर्मोस्टेट
रुको, शरीर में थर्मोस्टेट ताप स्थानांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है होती है? हाइपोथैलेमस जो एक ग्रंथि होती है यह ताप को नियंत्रित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन जो विज्ञान होता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? ऊष्मागतिकी की सिद्धांत पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रेशर कुकर खाना जल्दी क्यों बनाता है? तो बढ़ा हुआ प्रेशर और उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है, यानी कि जो कुकर ऐसा करके बंद होता है ऊपर से, तो यहाँ को थोड़ी सी गैस निकलती है उसमें, तो इसमें जो प्रेशर बन जाता है एक, और उसका क्वथनांक भी बढ़ जाता है, तो इससे जल्दी खाना बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी एक कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि सुक्रोज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दो दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु सर्वाधिक चमकीली प्रतिबिंब कौन सा बनाती है? तो यानी कि दूसरा प्रतिबिंब। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में दाद रिंग ब्रोम रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो यह माइक्रो स्पोरम ये इसका कवक का नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यूरेनियम की नाभिकीय विघटन में अत्यंत क्या प्राप्त होता है? तो यह सीसा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वचालित ब्रेक जो होते हैं ये किस नियम पर आधार से बने होते हैं? यह पास्कल के नियम से आधार पर बने हुए होते हैं। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण है इसका प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो यह लेंस का उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस इस टाइप का कुछ होता है आपका, जो अवतल लेंस कहलाता है, और जो उत्तल लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव की सबसे बड़ी जो धमनी है महाधमनी उसे कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो गैनीमीड यह सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित होता है? तो यह थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो यह लिथियम होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस विटामिन की कमी से मानव शरीर में सूजन हो जाती है? तो यह विटामिन सी की कमी से। सोल्ड धातु किन तत्वों को मिलाने से बनती है? टिन और लैंड यह सोल्डर धातु बनती है इसके मिलाने से। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यह लेंस का सूत्र होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में किस एंजाइम का जो सर्वाधिक योगदान रहता है? पेप्सिन ट्रिप्सिन, इन दो एंजाइमों का योगदान रहता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? यह 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 यानी कि 23 जोड़ी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वचालित ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? यह पार्केल के नियम पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो यह मेंडलीफ ने किया गया था। मेंडलीफ द्वारा एक आवर्त सारणी बनाई गई थी जिसमें तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो यह टंगस्टन धातु का होता है। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एसएससी में पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके बाद इसका सूत्र देखेंगे, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र ये होता है, आप इसको देख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाइड्रा का विभाजन होता है तो बिल्डिंग में इसका विभाजन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नींद की बीमारी को क्या कहते हैं? तो नींद की बीमारी को
जो कहते हैं, इसे कहते हैं टाइपैनसोमेसिस, इसका नाम होता है। तो यह नींद की बीमारी किस किस को है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अगली जो वीडियो है आपको समय पर प्राप्त हो सके। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन के नष्ट होने का कारण क्या है? ओजोन परत जो है तो उसका NO2, SO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह सभी इसके तत्व हैं जो ओजोन परत को छीड़ कर रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पितरस का श्वसन कहाँ होता है? बाइल डक्ट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हेलोजन ग्रुप में तत्वों को वैलेंसी क्या कहते हैं? तो यह क्वेश्चन मुझको अधूरा लग रहा है, इसका क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, यह दूरी की इकाई है। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल पर। यह एक स्केल होता है जिस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पौधों में वाष्पीकरण की दर निर्धारण करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पेटोमीटर का किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यूरेनियम की नाभिकीय विघटन में अत्यंत क्या प्राप्त होता है? तो यह सीसा प्राप्त होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि को मापने की इकाई क्या होती है? तो यह डेसिबल होती है। इसके बाद देखेंगे, जो स्टेनलेस स्टील होती है वह किन धातुओं से बनती है? तो यह लोहा, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों से मिलाकर ये धातु बनती है। मधुमेह के रोग में पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? शुगर की। तो यानी कि जो मधुमेह रोग है जिसे शुगर की बीमारी कहते हैं, तो उसे मधुमेह रोग कहते हैं। उसमें शर्करा की अधिकता हो जाती है आदमी के यूरिन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगेज का प्रयोग होता है बांस मापी के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो यह 1971 में यह लागू हुई। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? यह है डायोप्टर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। इसके बाद देखेंगे अगला मात्रक कैंडला ज्योति तीव्रता का। रिएक्टर धर्मिता, रेडियोएक्टिव धर्मिता का मापक क्या है? यह है क्यूरी में इसको मापा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओम का यह इस टाइप का कुछ वो होता है जो उसका मात्रक होता है ऐसे ओम। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती है बैरोमीटर। एमीटर का प्रयोग की जाती है करंट। इसके बाद अगला देखेंगे, हाइग्रोमीटर का मापन प्रयोग होता है, यानी कि आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब मापने में स्पेग्नोमैनोमीटर उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे, प्रकाश की तीव्रता, यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता है मापने के लिए प्रयोग की जाती है, यह लक्स मीटर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो सिस्मोग्राफ से क्या रिकॉर्ड किया जाता है? भूचाल। इसके बाद अगला देखेंगे, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? पारा, इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है, जो इस प्रकार से बिजली के हीटर में आपने देखा होगा। इसके बाद देखेंगे, एक्स किरणों का उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पदार्थों और हीरों की खराबी को पता लगाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? जो क्लोरीन गैस मिलाते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? यह ऑर्गन गैस भरी होती है, यानी कि जो बिजली का बल्ब होता है तो उसमें जो गैस भरी होती है यहाँ, तो उसमें
ऑर्गन गैस भरी होती है। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि H2O जल का सूत्र होता है। कौन सी गैस सूंघने से आदमी हंसने लगता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने से आदमी बहुत हंसता रहता है, यानी कि बार बार हंसता ही रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस ग्रह को रेड स्टार लाल तारा कहते हैं? तो यह है मंगल ग्रह को कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो एक प्लेलिस्ट है करंट अफेयर की बनी हुई, उसमें आप जाकर लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को इवनिंग स्टार शाम का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तत्कालिक प्रक्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? यह थाईलैंड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडलीफ की सारणी में एका सिलिकॉन को किस से बदला गया था? यह जर्मेनियम से बदला गया था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंचुए की कितने आँख होती हैं? तो जो केंचुए की आँख होती हैं वह एक भी नहीं होती है, केंचुए में कोई आँख नहीं पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जो गाजर में विटामिन होती है, विटामिन ए भरपूर मात्रा में होती है इसमें। इसके बाद कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? जो सोडियम होता है Na, वह पानी में आग लग जाती है उसमें। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, जो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक वातावरण का सिद्धांत किसने प्राप्त किया था? तो यह डार्विन ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो है सिकोया का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। यह क्वेश्चन आपके लिए जो SSC और UPSSC और भी UPSC बहुत से एग्जामों में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? MS स्वामीनाथन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स इसको कहा जाता है। खरीफ के मौसम का समय क्या है? जून से सितंबर तक खरीफ का मौसम कहा जाता है, जिसमें खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन प्रकार से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? सिरेमिक ऑक्साइड। यह बहुत उच्च ताप पर यह धातु जो उच्च ताप ग्रहण कर सकती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉप्सन इकाई है तो यह ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए, जो ओजोन परत है उसकी मोटाई नापने के लिए यह डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आप मानव शरीर में कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाए जाते हैं? यह जांघ में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की तीव्रता, यह बनी नहीं ध्वनि है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरोमीटर मापन होता है उच्च ताप, इससे मापा जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यह तंत्रिका कोशिका, यह सबसे लंबी कोशिका है। इसके बाद है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तात्कालिक प्रक्रिया है एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, एक्स किरणों का उपयोग इसलिए किया जाता है? तो बहुमूल्य पदार्थों और हीरों की खराबियों का पता लगाने के लिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम धातु का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं?
तो इन यह नाभिकीय संयोजन प्रकार से करते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, उष्णतापीय अतिचालक धातु कौन सी है? सिरेमिक ऑक्साइड। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? यह सिलिकॉन से बनी होती है। इसके बाद देखेंगे, ऑटो हॉर्न में अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की गई थी? यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेजर एक युक्ति है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यह रॉकेट में किया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के लिए जोखिम में डाल सकता है, तो यह माइक्रोवेव फोटोन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों को किस अम्ल में एकत्रित होने से थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल का इकट्ठा होने से। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्टिक अम्ल। इसके बाद है, स्वर्गीय पिंडों का अध्ययन कहा जाता है? खगोल विज्ञान में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जीवाणु और उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है जीवाणु विज्ञान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तारों की अक्षय ऊर्जा के स्रोत को क्या क्या कारण है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के परिवर्तन होने से। हाइड्रोजन का हीलियम में जो परिवर्तन होता है तो अक्षय ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लेजर एक युक्ति है, यह किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो ऑर्गोजेनोमीटर का क्या मापा जाता है? जो पौधों की रेखीय वृद्धि होती है, यानी कि पौधा आज इतना बड़ा है, कल को इतना बड़ा है, तो इनकी जो लंबाई मापी जाती है यह इस मीटर के द्वारा मापी जाती है। कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग इसका है? तो यह इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त लेखन का अध्ययन किया जाता है? क्रिप्टोग्राफी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र और उसमें उसके कार्यों और उसके विकारों का अध्ययन कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, आनुवांशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? आनुवांशिकी। इसके बाद है, रोगों के कारणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एटियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कानों और उनके रोगों का अध्ययन कहा जाता है? ऑटोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना अध्ययन को क्या कहते हैं? भूविज्ञान। भूविज्ञान के द्वारा पृथ्वी की स्थिति, संरचना आदि का जो अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किडनी और उसके कार्यों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधकता देते हैं? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है प्रसव्य तरंगें जो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह पैरों में पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव जाति की उत्पत्ति के विकास में संबंधित विज्ञान को नर विज्ञान कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है? कोशिका विज्ञान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हृदयों के कार्यों और रोगों का संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? त्वचा विज्ञान।
इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवक और कवक रोगों के अध्ययन को कहा जाता है, माइकोलॉजी। इसके बाद है, ट्यूमर का अध्ययन क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। लीवर और उससे अध्ययन को कहा जाता है, हेपेटोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं जो प्लेटलेट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रायोजनक जो इंजन होता है उसका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यह रॉकेट में किया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह यंत्र का उपयोग किया जाता है स्फिग्नोमेनोमीटर का। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान दिया जाता है। यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो जो आँख की कॉर्निया होती है उसको नेत्रदान के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर का प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है, इम्यूनोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है, ऑर्गेनोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है, तो उसमें आपको देखा होगा कि जो उसमें दृश्य है वो पहले आ जाता है और जो हमारी ध्वनि होती है वह बाद में आती है। तो जो ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा जो अधिक वेग से चलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो आइंस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत गलत साबित हो सकता है, माइक्रोवेव फोटोन ने एक आविष्कार किया था उसके द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तारों की अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका हीलियम गैस में जो परिवर्तन होता है उसके द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्रोत वो श्वेत रक्त कणिका यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड। से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो पैलियोंटोलॉजी इसका कहा जाता है। इसके बाद है, हड्डियों का अध्ययन क्या करता है, तो अस्थि विज्ञान कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हड्डियों का अध्ययन कहा जाता है, कहलाता है अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान को जो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। इसका बाद अगला क्वेश्चन, मृदा का अध्ययन क्या कहलाया जाता है, तो पेडोलॉजी इसका अध्ययन कहलाया जाता है। इसके बाद है, मूत्र प्रणाली के संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी, जिसमें यूरिन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन बी बारे में। जो कोबाल्ट धातु होती है वह किस विटामिन में होती है, यह क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो विटामिन B12 में यह कोबाल्ट धातु देखने को मिलती है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, 1 से 4 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का ताप नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। मानव जो सर्वदाता रक्त समूह होता है वह कौन सा होता है, O। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव में सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वह होता है AB। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। इसके बाद है, ब्लड बैंक क्या, जो मनुष्य की ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का पाचन प्रारंभ हो जाता है, तो जो मनुष्य का मुंह होता है यहाँ से ही मनुष्य का पाचन शुरू हो जाता है। यह धीरे धीरे पेट तक जाते जाते यह पाचन की क्रिया और बढ़ती चली जाती है। एक्स किरणें का भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, कैथोड और एनोड की जो छड़ें होती हैं उनके बीच विभवांतर को बढ़ाकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो जे ए फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, लीवर।
इसके बाद है समतल दर्पण की नाभिक कितने होते हैं? अनंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा क्या स्रावित होता है? पित्त, बाइल। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन ए संचित होता है यकृत में। यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? यह क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। तो जो विटामिन ए होता है यह संचित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो यह है यानी कि 12 जोड़ी इसमें जो मनुष्य में पसलियां होती हैं यानी कि 12 जोड़ी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस बार किस टॉपिक पर नई वीडियो चाहिए। और साथ ही हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर और साथ ही उसमें आपकी मंथली और वीकली करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगी, जो कि 2023 के जितने भी एग्जाम हैं उनमें सब में वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप उनको जाकर देख सकते हो। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे कि इस बार जो आपका 2023 में कौन सा एग्ज़ाम है। तो आपका जो भी एग्ज़ाम है आप उसका नाम लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त हुई। धन्यवाद।